वेलकम टू एडुकैमी। आई एम रोहित कुमार। आज हम जो बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उन कुछ स्कीम्स के बारे में, मध्य प्रदेश के उन कुछ स्कीम्स के बारे में, योजनाओं के बारे में जो हमारे एमपीपीसीएस के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एमपीपीसीएस में उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज सिंपली सी हम चर्चा करेंगे इन कुछ स्कीम्स के बारे में कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस 2022 में और 21 में कुछ योजनाएं लाई है और वो योजना एग्जाम के पर्पज से लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कभी कभी हम लोग छोटी मोटी योजनाओं को इग्नोर करते हैं और जो एग्जाम में उस पर काफी सवाल बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे योजना के बारे में और उस योजना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको एमपीपीसीएस में पूछ सकता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अंकुर नामक स्कीम लाया है। ये जो अंकुर नामक स्कीम है, अंकुर जो कार्यक्रम जो ये जन सहभागिता से चलेगा, यह वृक्षारोपण अभियान की बात की गई है। और इस अंकुर जो नामक योजना है, इस योजना का मेन जो मकसद ये है कि भाई अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के प्रति बात की गई है। और साथ साथ में इस मॉनसून में अंकुर कार्यक्रम धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प की बात की गई है इस योजना के तहत। मतलब मध्य प्रदेश सरकार जो है वृक्षारोपण से संबंधित योजना लाई है। योजना कहता है कि क्या है योजना का उद्देश्य, कि बता दे कि जो भी इस योजना का हिस्सा बनेगा और वृक्षारोपण करेगा तो उसे सरकार की तरफ से प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा। प्राणवायु अवार्ड की जब हम बात करते हैं, यहां पर देख सकते हैं, देखिए कहता है कि बता दे कि कोरोना वायरस ये प्राण वायु अवार्ड दिया जाएगा। ये प्राण वायु अवार्ड है ना। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मध्य प्रदेश में हालत काफी गंभीर थी, तो राज्य में ऑक्सीजन की कमी में काफी खबरें आई है। अब ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? हमारे वृक्ष, हमारी प्रकृति, हमारी वन संपदा जो ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो राज्य सरकार ने एक बेहतर ही इनिशिएटिव लाया कि अंकुर योजना के तहत अधिक से अधिक लोग ताकि हमारे राज्य के अंदर में वृक्षारोपण करें और उस वृक्षारोपण के मदद से हमारा जो प्रकृति संपूर्णतः रूप से स्वच्छ और सुव्यवस्थित हो, साथ साथ में वायु आप ऑक्सीजन में कोई कमी ना आए और लोग जो है निरोग रहे, है ना। ऐसे में सरकार ने राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ ही साथ वृक्षारोपण करने की बात की योजना की शुरुआत उन्होंने की और इस योजना का नाम दिया जिसका नाम है अंकुर। तो सरकार की इस योजना का मेन उद्देश्य है राज्य में हरियाली बढ़ाना और प्रकृति में आए असंतुलन को रोकना। ये बहुत ही अच्छा योजना है। तो जब भी आपको एग्जाम में आए कि भाई अंकुर योजना का संबंध, या तो पूछ सकता है कि अंकुर योजना का संबंध किस राज्य से है, तो इसमें सीधा इसका जवाब होगा कि मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना की शुरुआत उन्होंने की है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में हरियाली बढ़ाना और प्रकृति में आए असंतुलन को रोकना। ये बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव है। ये मुझे लगता है हर राज्य को इस तरीके की इनिशिएटिव लेनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति को बेहतर और सुसंगठित, सुरक्षित और सुंदर बनाने की जिम्मेवारी हम मनुष्य जाति की है। आज ऑक्सीजन की स्थिति, ऑक्सीजन की कमी की स्थिति क्यों उत्पन्न हुआ? कहीं ना कहीं हमने प्रकृति में असंतुलन तो स्थापित की है ना। तो हमारी जिम्मेवारी है कि इस असंतुलन को संतुलन में बदले। तो ये अंकुर योजना आपके पीसीएस एग्जाम के लिए, एमपीपीसीएस के लिए, पीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और हो सकता है इससे रिलेटेड काफी सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम दूसरी योजना के तरफ हम चलते हैं कि भाई और भी क्या योजना सरकार ने लाई है। अब दूसरी बात है, ये देखिए दूसरी योजना है सरकार का जो कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन के नाम से ये
चालू किया गया। ये गोवर्धन, गोवर्धन जो है क्या है गोवर्धन, इसके बारे में जानते हैं। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो वेस्ट टू वेल्थ की नीति है, वेस्ट टू वेल्थ मतलब जो हमारे अपमर्जक हैं, अविष्ट पदार्थ हैं, जिसका प्रयोग मतलब आप गार्बेज आप कह सकते हैं, उस गार्बेज की अवधारणा को साकार करने के लिए, आप कह सकते हैं वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को साकार करने के लिए तथा स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचार के उद्देश्य से नगर निगम इंदौर की बात कर रहे हैं, इंदौर ने गीले कचरे के निपटाने हेतु 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना करने की बात की गई है। बायो है ना, आप देख सकते हैं बायो सीएनजी प्लांट, और ये बायो सीएनजी प्लांट जो शहर की जो वायु गुणवत्ता में भी सुधारने में मदद करेगा, तथा आप कह सकते हैं कि ये सीएनजी प्लांट शहर के में पर्यावरण के संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और भी हम इस योजना से बातें कर सकते हैं कि इसी योजना के तहत जो है प्रतिदिन लगभग 17,500 केजी बायो सीएनजी का उत्पादन होगा इस योजना के तहत, तथा इस प्लांट के सीएनजी में लगभग 400 ऐसे सिटी बसें और 1500 जो छोटे वाहनों में बायो सीएनजी की पूर्ति की जाएगी। तो ये बहुत सुंदर ही इनिशिएटिव वहां की गवर्नमेंट ने ली है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बनाने की जो बात मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये किया है, ये बहुत ही बड़ा ये सरकार की इनिशिएटिव है। शिवराज सिंह चौहान जो वहां के हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश सरकार ने एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन की शुरुआत इन्होंने की है यहां पर। ये बहुत ही बेहतर इनिशिएटिव है ये सरकार की तरफ से, है ना। तो ये आपकी एग्जाम में हो सकता है कि ये आए, ठीक है। अब चलिए हम कुछ बात करते हैं दूसरे चीज में। आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड और भी कुछ क्विज की बात कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए आप देखिए देवारण्य योजना किसने शुरू की। अब देव नाम से ही पता चल रहा है, अगर जैसे ही एग्जाम में अगर पूछा जाता है देव प्लस आरण्य, आरण्य का मतलब होता है जंगल, तो देव आरण्य योजना की शुरुआत इनमें से किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है पीएससी एग्जाम के लिए, एमपीपीएस के लिए आप, कि भाई देव आरण्य योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। मतलब आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, यहां पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देव आरण्य योजना की शुरुआत उन्होंने की है। आयुर्वेद शब्द आप बहुत सदियों से सुनते आए हैं, आपको पता ही होगा कि भाई ऋग्वेद काल में भी वेद कितने हैं, 4 वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो जो अथर्ववेद में जो आयुर्वेद से संबंधित ही बात की जाती है, तो जो आयुर्वेद जो है ये आयुर्वेद के साथ साथ जो राज्य के जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, आपको पता है कि भाई मध्य प्रदेश की जो करीब सभी जिले में वो जनजाति लोग पाए जाते हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनको रोजगार भी प्रदान करने में मदद मिलेगा मध्य प्रदेश में। इसीलिए देव आरण्य योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने की है, और ये बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव है इसका, ताकि साथ साथ में आयुर्वेद का भी बढ़ावा हो और रोजगार सृजन में भी मदद हो उन जनजाति लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अरण्य या वन के फल फूल कंद मुंद पर निर्भर है आपका। तो ये आपका इसमें ये हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि वैद्य आपके द्वार योजना किसने शुरू की। इसकी भी शुरुआत है, वैद्य नाम से ही पता होता है कि भाई, तो वैद्य आपके द्वार योजना की शुरुआत, इसका भी राइट आंसर आपका क्या होगा, ये है आपकी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ही। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ही वैद्य आपके द्वार योजना की शुरुआत इन्होंने की है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वैद्य आपके द्वार योजना की शुरुआत उन्होंने किया है, और इस योजना के तहत आयुष, ये ध्यान देने वाली बात है, आयुष क्योर मोबाइल ऐप के माध्यम से हर घर तक पहुंचाएगी। मतलब ये योजना जो है एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है आयुष
क्योर और उसके तहत इस योजना को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मध्य प्रदेश की सरकार ने वैद्य आपके द्वार नामक योजना के माध्यम से किया है। और इस योजना के माध्यम से घर बैठे आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ जो है निशुल्क चिकित्सा परामर्श जो है दे सकते हैं। आयुष हमारी जो मंत्रालय है और उस मंत्रालय के जरिए जो है आपका उसके जो चिकित्सक जो है विशेषज्ञ हैं उस ऐप के जरिए घर घर तक आपको चिकित्सा, आपके जीवन, आपकी बीमारी से संबंधित उसके इलाज के बारे में वो बताएंगे। और इसी योजना के अंतर्गत आयुष की जो तीनों विधाओं, आयुर्वेद हुआ, आयुष के अंदर में आयुर्वेद हुआ, होम्योपैथी हुआ और यूनानी का लाभ जो है घर घर तक मिलेगा। तो वैद्य आपके द्वार योजना ये एग्जाम के पर्पस से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैद्य आपके द्वार योजना है ना, और वैद्य आपके द्वार योजना किस, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना की शुरुआत इन्होंने की है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना किसने शुरू की। फिर से एक बार पीसीएस में पूछ सकता है भाई, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना है ना, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम। तो यहां पर भी इसके आंसर क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश होंगे, तमिलनाडु, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसके आंसर मध्य प्रदेश, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश राज्य ने कोविड-19 बाल कल्याण योजना की शुरुआत की। और इस योजना से ऐसे बच्चों के लिए कि जिसके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना काल के दौरान में हो गई, और ऐसे बच्चे को राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता तथा निशुल्क राशन और निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ली है। और साथ ही इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चों को 5,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में, कितना, 5,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में तथा निशुल्क मानसिक राशन और शिक्षा सहायता के रूप में पहली से लेकर स्नातक तक के निशुल्क शिक्षा देने की बात की है। बहुत ही मतलब ये कदम, ये जो जन कल्याण जो है बहुत ही बड़ा, आप देख सकते हैं कि भाई पहली से लेकर स्नातक तक निशुल्क शिक्षा की बात कही गई है और प्रत्येक बच्चों को 5,000 रुपये। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है आपको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, है ना। तो ये सवाल पूछ सकता है पीसीएस में, आपका एमपी पीसीएस में, कि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना क्या है। तो ये मध्य प्रदेश, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये कह सब है इस योजना के तहत क्या है कि जिनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना काल के दौरान में हुआ, वैसे बच्चों को राज्य सरकार मदद देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 4th नंबर का। अभी हमने चर्चा किया अंकुर पर, है ना, अभी हमने अंकुर पर चर्चा किया। तो अंकुर योजना किसने शुरू किया, तो यही देख लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो अंकुर योजना जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान जो पेड़ लगाने पर सम्मानित किए जाएंगे तथा राज्य सरकार पौधारोपण की पहल करने वाले लोगों को उनकी भागीदारी के लिए प्राण वायु पुरस्कार प्रदान करेगी, है ना। मतलब योजना का मेन उद्देश्य क्या है, योजना का मेन उद्देश्य जो है पौधारोपण हेतु है, ताकि अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए और राज्य के अंदर में अधिक से अधिक पौधा का रोपण किया जाए, ताकि राज्य की जो वातावरण और आसपास के जो हो बेहतर हो, वायु प्रदूषण से मुक्ति मिले तथा वायु शुद्ध हो और देश से और राज्य के अंदर में ऑक्सीजन की कमी स्थिति उत्पन्न न हो। तो ये काफी बेहतर पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर देखिए कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई। इसमें भी आपको ऑप्शन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार इस तरीके का ऑप्शन दे सकता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया कि भाई जो कोविड-19 जिस प्रकार से, जिसके कारण से भारत देश के अपितु विश्व में अंदर में जो काफी क्षति हुई है, उस क्षति से को कम करने के लिए भाई युवाओं के बीच में जागरूकता अभियान चलाने की बात युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के तहत करने की बात की गई है और ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किसने शुरू की, तो यहां पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ने देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना की शुरुआत की तथा इस योजना के तहत चिकित्सा छात्र को उनकी पढ़ाई को पूरी अवधि में राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत छात्रों को 2 लाख का मेडिक्लेम भी दिया जा सकता है, दिया जाएगा ही। आपका जो भाई मेडिकल के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं भाई, वो भी साथ साथ में कंधे से कंधे मिलाकर कोरोना काल के दौरान में लोगों की मदद कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो कहीं ना कहीं उनको भी इंश्योरेंस के तौर पर, बीमा के तौर पर सरकार उनको एक शिक्षा बीमा या चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना चलाने की बात की है। तो इस तरीके के कई सवाल जो है आपको आपके एग्जाम में पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मुझे लगता है करंट अफेयर के स्कीम्स को आपको देखते रहना चाहिए और बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको फिर से एक नई इंफॉर्मेशन, नई स्कीम्स और नए कुछ क्विज लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।